हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। आई वाज ट्रैवलिंग, तो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। आज थी मंथली एक्सपायरी निफ्टी की और काफ़ी वॉलेटाइल सेशन था। बहुत सारे ट्रेड्स पॉसिबल थे इंट्राडे में, और आई एम श्योर आपने एटलीस्ट एक या दो अच्छे ट्रेड्स लेकर विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक किया होगा। तो हम दो तीन चीज़ें एनालाइज करेंगे। पहले हम प्राइस एक्शन एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रीमियम के जो चार्ट्स थे वो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बनती थी। ओके, तो विल स्टार्ट ऑफ विद निफ्टी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट। ये मेरे पास एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है, इसको देखते हैं। पहले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी। ठीक है, तो एक सिंपल प्राइस एक्शन का चार्ट है, इसमें मैं ये 20 EMA भी हटा देता हूँ। ओके, सो ये प्रीवियस डे हाई था हमारा, यहीं पर मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपनिंग के साथ ही 20,100 का जो लेवल है, इसने 20,100 का लेवल, इस यहाँ पर जो लेवल है ये इसने लेवल बीच किया है शार्प डाउन मूव के साथ। और हम आए हैं ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास। 20,016 17 पे ही हमारे पास इतने बायर्स एक्टिव थे कि उन्होंने प्राइस को पुश कर दिया इस लेवल पे। उसके बाद हमने वापस आके इस लेवल को दोबारा टेस्ट किया और एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिला प्रीवियस डे हाई तक के लिए। प्रीवियस डे हाई को हमने टच किया, फिर हमारा जो एक लेवल बन गया था यहाँ पर, उसी लेवल के बीच में रेंज बाउंड हो गया निफ्टी। और ये रेंज बाउंड हमारा चला है ऑलमोस्ट 3 घंटे तक। ठीक है, 3 घंटे तक हम इसी रेंज में देखते रहे मार्केट को। मार्केट ने आके दोबारा इस एरिया को दोबारा टेस्ट किया है, एक बार यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करी इस लेवल को, नहीं हो पाया, दोबारा लेवल टेस्ट किया और धीरे धीरे हमें फिर प्रीवियस डे हाई तक प्राइस जाता हुआ दिखा। अगेन अ रिजेक्शन। ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल सेशन था, तो अगेन अ रिजेक्शन। और उसके बाद ये जो रिजेक्शन था पुश कर पाए बेयर्स इसको 20,060 के आसपास तक ही, और फिर वहाँ से हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिला। तो अगर आप अपने लेवल्स, जो भी हमारे ये ट्रेंड लाइंस वगैरह हैं, इनको अगर आप तमीज से फॉलो करते हो रिलीजियसली विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। ओके, तो हम बात करेंगे अब इस एरिया की। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट ट्रेड बनता था रफली अराउंड 940-45 के आसपास, तो हम देखेंगे मार्केट इस लेवल को, ये जो एक लेवल बना हुआ था, ये जो लेवल है, इस लेवल को कभी इसने मार्केट ने आज ब्रीच ही नहीं किया अंटिल द एंड। ओके, उसके बाद हम आ गए यहाँ से नीचे। इस लेवल पे हम बहुत देर तक बैठे रहे, और ये लेवल जो हम अल्टीमेटली जो हमारा ब्रीच नहीं हुआ फॉर लाइक आफ्टर अराउंड 30 मिनट्स और सो, तो क्विक एक रिजेक्शन आया। और जो जितने भी साइड लाइंस में जो ट्रेडर्स बैठे हुए थे, सबने इसको सेल कर दिया अलॉन्ग विद रेस्ट ऑफ द बेयर्स। ओके, तो हमें शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। ओके, तो अब ये देखते हैं ये ट्रेड कैसे बनता था 20,100 पीई में। ओके, ये हमारा लेवल है 9। हम यहाँ पर ओपन हुए थे 9:15 के आसपास, यही लेवल हमारा चलता रहा, इस लेवल के आसपास हम रहे। और अगर मैं ये जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको बढ़ा के यहाँ पर भी ले जाता हूँ, और लेट्स से अगर मेरी एंट्री इसके नीचे, वैसे तो ये एंट्री डोजी के बाद ही होनी चाहिए यहाँ पे कहीं पे, पर अगर मेरा 7 पॉइंट्स का भी अगर एसएल होता, तो स्टिल आई एम मेकिंग 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑन अ वेरी गुड एसएल ऑफ ₹7। बहुत बड़ा एसएल है देखा जाए तो। और अगर हम इसको ₹5 के आसपास ले आते हैं, जो काफ़ी सेफ रहता है, तो वहाँ पर हमारा 1:13-14 के आसपास का रेशियो तब भी देखने को मिला। तो काफ़ी बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, ज़बरदस्त ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे। आई एम श्योर किसी ना किसी ने बुक किया होगा। उसके बाद ये जो हमें 20,020 के आसपास यहाँ पर जो लेवल है, वहाँ पर काफ़ी जो बुल्स थे वो एक्टिव थे, तो वो जो ट्रेड था वो ट्रेड बना है हमारा 10 o'clock के आसपास यहाँ पे। ओके, तो ये सी साइड में हमारा एक ट्रेड बना है अच्छा सा। यहाँ पर अगर आप इसको लमी जूम इन एंड शो यू, तो ये हम अगर यहाँ पर एक ट्रेड लेते, तो अगर ₹3 का भी हमारा एसएल और समथिंग रहता, तो ₹11 से हमारा ये प्राइस एकदम शूट अप होके गया है ₹30 के आसपास, विच इज़ लाइक 2 times 3 times द मनी। ओके, अनदर ग्रेट ट्रेड। आप यू कुड हैव डबल योर मनी इजिली। काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी इस ट्रेड में। वेरी सिंपल ट्रेड, नॉट मच टू आस्क फॉर, लॉजिकल था।
और सिंपल एनालिसिस ये कहता है कि देयर आर 20,000 का जो हमारा लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, बिकॉज वी आर हवरिंग अबाउट 20,000 नाउ। तो यहाँ पर जब भी प्राइस आएगा तो बुल्स विल गो एक्टिव एंड वो प्राइस को पुश कर देंगे ऊपर। ओके, उसके बाद ये रेंज बाउंड सीजन रहा है। रेंज बाउंड जो 2-3 घंटे तक निफ्टी रहा है, वहाँ पर हमें सिर्फ डिके देखने को मिला, और यहाँ पर इतनी ही देर में 20,000 सीई ने अपना एक लेवल क्रिएट कर दिया ऑन द डाउन साइड, जो 5 रुपये के आसपास बना है। ओके, तो जब हमने दोबारा ये लेवल टेस्ट किया है तो यहाँ पर आप कहीं पे इनिशिएट कर सकते थे फिर से 1-2 रुपये का एसएल लगा के। वो आपका 1-2 रुपये का एसएल अगेन हिट नहीं होता, एंड अगेन यू वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ प्रॉब्ली 2 to 3 टाइम्स ऑफ योर मनी, ऑफ योर रिस्क वैल्यू। तो ये दूसरी एक और बढ़िया ट्रेड थी। यहाँ पे फिर हमें एक डबल टॉप सा देखने को मिला और एक शार्प सेल ऑफ। तो कुल मिलाकर हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 से 6 अपॉर्चुनिटीज़ थी। द बेस्ट वन बीइंग रफली अराउंड 220 के आसपास, जो यहाँ पर आई है 20,060 से। जब मार्केट, आई कैन मार्क इट लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूँ तो ये हमें, सॉरी, आई कैन मार्क इट लाइक दिस। तो ये जो लेवल था हमारा, ये लेवल जब रीटेस्ट हुआ है, तो यहाँ से जब प्राइस शार्पली ऊपर मूव किया है, तो हम यहाँ पर रफली 6 या 7 रुपये पे एंट्री करके 42-43 रुपये पे निकल सकते थे, विच इज़ लाइक 11 12 13 टाइम्स का रिस्क रिवॉर्ड। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ टुडे। काफ़ी वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे हमें काफ़ी मूव्स देखने को मिले, पर एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको यही चाहिए, यू नीड मूव्स, अदरवाइज यू कैन मेक एरर्स, एंड यू कैन लूज योर मनी ईजिली। ऑल्सो अगर बायस की बात देखी जाए तो हमारा बुलिश बायस था या बेरिश बायस था, तो हम उसमें ईएमए लगा के देखते हैं, तो उससे थोड़ा हमें क्लियर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हमारा ईएमए ब्रेक हुई है, तो यहाँ पर हमारा जो बायस था वो बेरिश बना और रफली 30 मिनट्स और सो, और उसके बाद क्विक अप मूव आया, तो क्विक हमारा जो बायस था वो बुलिश हो गया। उसके बाद ये ईएमए फ्लैट ही रही है फॉर 3 आवर्स और सो, एंड इवेंचुअली हमारा अप मूव आया विद द ईएमए 20 ट्रेंडिंग विद द सपोर्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड, वैसे तो ये बहुत लेट है और एक्सपायरी का ट्रेड है, बट ये जो एरिया है जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है 3 बजे के आसपास, जो ये यहाँ पर बनता है, वो भी एक ट्रेड था ईएमए का। ये था ईएमए ट्रेड, ईएमए आके ईएमए पे प्राइस टेस्ट हुआ है और वापस चला गया ऊपर। तो ये 20,000 सी का जो हमारा मूव था, जो हमारा 10 रुपये पे आकर वापस 43 के आसपास चला गया, that was another move that you could have captured. So multiple trades, multiple opportunities. Good day for intraday traders, only if you have good SL discipline and you keep risk and rewards in place. So hopefully आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. Please like and subscribe. Have a good day.